डियर स्टूडेंट्स, सभी 7वीं क्लास के छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हमने 5 अभ्यास के प्रश्न कर लिए हैं और अब आप देख पा रहे हैं कि हम छठा प्रश्न जो है वो करने जा रहे हैं। इसमें दिया है स्थूल पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। बोल्ड वर्ड को ध्यान में रखते हुए प्रश्न निर्माण करें। पहला प्रश्न है काकः काकी च वृक्षे अवस्थाम। ये वृक्ष बोल्ड है तो काके काकी च कुत्र अवस्थाम। दूसरा प्रश्न है काकः विलापम कुर्वन्तीम काकीम अपश्यत। काकीम अंडरलाइन है, यह बोल्ड वर्ड है तो काकी काका विलाप कुर्वन्तीम काम अपश्यत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट वर्ड है राजकुमारा प्रतिदिनम सरोवरम आगच्छति। राजकुमारा प्रतिदिनम कुत्र आगच्छति। इसी तरह से नेक्स्ट है काकी हारम अनयत। काकी बोल्ड वर्ड है तो का हारम अनयत। सैनिका कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन। सैनिका कुत्र कृष्ण सर्पम अपश्यन। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्टवा काकः काकी च निश्चिन्तौ अभवताम। मैंने 2 प्रश्न बनाए हैं। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्टवा के निश्चिंते अभवताम, या तो ये बनेगा, या कौ निश्चिन्तौ अभवताम, या ये बनेगा। तो इस तरह से आपके ये 2 प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है अधोलिखितानि कथा कर्मानुसारेण लिखन्तु। नीचे दिए गई कथा यानी वाक्यों को, घटना स्टोरी के वाक्यों को कर्म जो हमने कहानी पढ़ी है उस कहानी के कर्म के अनुसार लिखिए। तो आपके सामने कुछ यहाँ पर वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को ध्यान से आप देखें। सबसे पहला है, यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं जिनको मैंने नीचे कर दिया गया है। काका काकीम च स्वशावकान स्नेहन पाल्यते स्म। काका काकी च स्वशावकान स्नेहन पाल्यते स्म। सर्पः शावकान खादत। वृक्षे काका काकी च वसत स्म। तौ सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिन्तयताम्। सैनिकाः सर्पस्य वधम अकुर्वन्। काकी चंचुआहारम धृत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिपत। तो ये वाक्य हैं और इसके ठीक जैसी कहानी है उसके अकॉर्डिंग नीचे वाक्य लिख दिए गए हैं। पहली होगा वृक्षे काके काकी च वसत स्म। दूसरे में काके काकी च शावकान स्नेहेन पाल्यताः स्म। सर्पः शावकान खादत। तौ सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिन्तयताम्। काकी चंचुआहारम धृत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिपत। और फिर सैनिका सर्पस्य वधम अकुर्वन्। तो ये स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारे वाक्य हैं, आपने भी अरेंज करने हैं ऐसे ही और लिखने हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, वैल्यूएबल क्वेश्चन। प्रश्न मूल्यांकनात्मकाः प्रश्नाः। अस्मिन् पाठे काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति। इस पाठ में कौवा अपने परिवार के साथ प्यार से रहता है। ये क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से समझो। काका काकी च मिलित्वा धैर्येण विवेकेन च समस्या समाधान कुर्वन्ति। और कौवा और कौवी बड़े प्यार से मिल करके अपने अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, हल करते हैं। अब आप पर प्रश्न आ रहा है, भवन्तः कक्षायां सहपाठिभिः सह कथं वसन्ति। अब आप अपने मित्रों के साथ अपनी क्लास में कैसे मिलकर रहते हैं, तो स्नेहेन होएगा, प्यार से मिलकर रहते हैं। भवन्तः जीवने आगता नाम समस्या नाम समाधान कथं करिष्यन्ति। आप लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं का हल समाधान आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि कोई ने किया था धैर्य के साथ और विवेक के साथ, तो धैर्यन और विवेकेन आप भी धैर्य और विवेक के साथ करेंगे। आगे कुछ ऐसे बॉक्स बनाए गए हैं जिनमें से पाठ के कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ नहीं दिए, यह आपने खुद सोचने हैं। आप इस तरह की कोई सारणी स्वयं बना करके और शब्द रख करके उनके वर्ड के हिसाब से बॉक्स बना करके आप ये पहेली बना सकते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ देखो कुछ, देखो काके है, कोट रे, सावकान, इसके बाद है आभूषणानि, भक्षयिष्यामि राजकुमारस्य और स्वपरिवारेण सह। तो इस तरह से आपके सामने ये हैं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब है व्याकरण कार्य, और व्याकरण कार्य में कुछ तुमुन प्रत्यय समझाया गया है। मैं आपको बेसिक बता दूं, तुमुन प्रत्यय में तु मु न 3 शब्द हैं। इसके माँ के अंदर का उ और न ये हट जाते हैं और तू और मैं हलंत
ये हमारे धातु के साथ जुड़ते हैं। तो कोई भी धातु लेंगे, जैसे भू धातु ली, तो भू के आगे तुम जोड़ेंगे तो भू का रूप देख लेंगे पहले कैसा चलता है लट्लकार में। भू का भवती, तो भव प्लस तुम और ई की मात्रा बीच में जुड़ जाएगी, भवी तुम, ऐसे रूप बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? तुम उनका अर्थ है के लिए, भवी तुम मैंने होता है होने के लिए, पट्टुम होगा पठी तुम पढ़ने के लिए, खादी तुम खाने के लिए, भ्रमि तुम भ्रमण करने के लिए, यानी के लिए की सेंस देने के लिए तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखें, एक संवाद दे रखा है, ये संवाद आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके अंदर तुमुन वाले शब्द छांट लेंगे। ये तुमुन वाले जितने भी तुम जिनके लास्ट में दिखाई दे रहा है वो अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं, वो शब्द आप अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे और उनको अलग निकालेंगे और उनको उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे भ्रमितुम है घूमने के लिए, खादितुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, खादितुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, खेलितुम खेलने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, कथयितुम कहने के लिए, गंतुम जाने के लिए। और इस तरह से आपके सामने जो वार्तालाप दिया हुआ है इसको पढ़ के इसका अर्थ निकालने की कोशिश करना और तुमन प्रत्यय को समझिए। धन्यवाद। आप अब अगली वीडियो में बाकी की बात करेंगे।